नमस्कार। आजकल युवा पीढ़ी से किसी को जुड़ना हो, बातचीत करनी हो तो उसका सही समय है रात के 11-12 बजे। सुबह आप किसी से बात करना चाहें तो सब लेट उठते हैं, ऐसा फैशन बना लिया हमने। शैलेश कुमार जी, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है भाई? नमस्कार। अंकित नमस्कार। नमस्कार जी शैलेश भाई, आवाज़ मेरी सही आ रही है? सही यस कर दो सो दैट आई कैन। क्या मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? सर, इन विच कंट्री यू आर? राजेश कुमार जी, मैं अमेरिका में हूँ और जिस जगह पर हूँ ये फ्लोरिडा स्टेट का वेलिंगटन शहर है। आप यहाँ तो दिन है जी। हाँ जी, यहाँ दिन के 2:10 हुए हैं पूरे। निखिल जैन जी, आवाज़ आ रही है? यस सर लिखा है भाई, चलो थैंक यू। आज लाइव आने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ये भाषण देना और प्री प्लान करके बातें करना, ये इसकी बजाय हम वैसे ही फालतू की बातें करेंगे। जो आपका मन करे लिख सकते हो आप। मैं यहाँ घर के पिछले हिस्से में पेड़ है एक, उसके नीचे बैठा हूँ। आपको पिछला हिस्सा दिखाऊंगा, पर मेरे साथ दिक्कत ये रहेगी मैं दूर नहीं जा सकता, क्योंकि दूर हमारा जो वाईफाई है वो रेंज छोड़ देता है, और जो हमारा इंडियन सिस्टम का नेट का कनेक्शन है वो यहाँ जिस कंपनी के साथ टाई अप है उसका सिग्नल नहीं आता यहाँ। इसलिए ये हमारी लिमिटेशन रहेगी कि हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। ये देखिए यहाँ पीछे ये नज़ारा होता है, ये लेक है छोटी सी। फ्लोरिडा जो है वो गोवा की तरह से है। ये घूम की आवाज़ जो सुनती है इसको भी हमें बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। ये पीछे हिस्से में सभी घरों में ये एसी की यूनिट लगी होती हैं और ये लगातार चलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ 24 घंटे घर को सेंट्रलाइज्ड एसी रखना पड़ता है। अपनी बंद होगी तो पड़ोसी की चल पड़ेगी, उसकी बंद होगी तो तीसरे की चल पड़ेगी। हर एक घर के पीछे जैसे अपना कूलर होता है इस तरह की यूनिट लगी है जो पूरे से ये चल पड़ी है दूसरे की। और दूर हम जा नहीं सकते भाई, इसलिए तुम्हें ये आपको थोड़ा सा असुविधा रहेगी ही। ये पीछे लेक है, इसके पीछे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको बॉक्सेस, ये घर हैं। यहाँ पर जिस ये पीछे जो छोटा सा, अगर मैं जूम कर सकूँ, हाँ ये इनका स्विमिंग पूल है। ये 100 के करीब घर हैं और ये डबल डबल जोड़े बना रखे हैं। जैसे एक ये कोने वाला घर है, इसमें 4 बेडरूम है, उससे अगले में 3 बेडरूम, इन दोनों का सेट बना दिया। ऐसे ही दूसरी तरफ से जो थे वो दूसरे कोने का 3 4 और वो वाला 3 बेडरूम, ये जोड़ जोड़ के और इस लेक के चारों तरफ इन्होंने ये घर बना रखे हैं। और सभी घरों की ये बैक लगती है, फ्रंट इनका रोड के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर। यहाँ की सबसे गजब बात जो मुझे लगती है वो ये है भाई, हरियाली इतनी है कि अपने शायद केरला को भी पीछे छोड़ दे। पहाड़ों में हरियाली हम खूब देखते हैं, लेकिन यहाँ जो है समुद्र के किनारे इतने सारे पाम के पेड़ लगा रखे हैं भाई इन्होंने। मैं तो कहता हूँ भाई इतने पेड़ मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। और पेड़ ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं लगा दें, नहीं, हर जगह। ये देखो ये बतख है, ये आ गई है अपने आप ही। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जीव देखने को मिलते हैं वो हैं छिपकली। इतनी सारी छिपकली हैं, जैसे अपने यहाँ मकोड़े घूमते हैं ऐसे यहाँ छिपकली घूमती हैं। फ्लोरिडा एक इस तरह का अमेरिका की स्टेट है
अगर आप नक्शा देखोगे तो बिल्कुल नीचे पूंछ की तरह से लटकती है और इसके तीनों तरफ पानी है। और हेलो, ये खास बात है, देखो ये सज्जन जा रहे हैं। कोई भी यहाँ से जब जाएगा, चाहे वो लड़का है, लड़की है, जवान है, बूढ़ा है, कोई भी है, हेलो किए बिना जाए ही नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। और मुझे लगता है हालांकि इनका कोई हमारे जैसा हेलो नहीं होता, पर एक टेंशन सा ख़त्म हो जाता है। अगले वाला स्माइल करके हेलो कहता है तो एक डर सा, एक और ही तरह का जो अपने, जब हम आमने सामने से गुजरते हैं किसी के, तो एक अलग तरह का तनाव सा होता है। और ये इस तरह को मुंह को चौड़ा सा करके हाय बोलेंगे कि आपको फिर थोड़ा सा स्माइल देनी ही पड़ेगी। जबकि मैं शुरू में 2011 में आया था तब तो बेटे की शादी नहीं हुई थी। मैं सुबह यहाँ प्लेन से पहुँचा तो वो कहने लगा, पापा आपको तो अब जेट लैग हो जाएगा, मैं ऑफिस जाता हूँ। मैंने कहा, अरे कहाँ का जेट लैग भाई, मैं तो घूमूंगा, मैं इसलिए थोड़ा आया हूँ। उस टाइम तो चाव भी बहुत था भाई अमेरिका। मैंने तो एरोप्लेन से उतरते ही पहले ये देखा अभी ज़मीन हमारी तरह है या कुछ और है। ये अमेरिका हुआ रहता है, जिसे देखो भाई अमेरिका। कहीं पॉलिटिक्स की जिक्र आ जाए तो अमेरिका, कहीं लड़ाई हो रही हो तो अमेरिका। मैंने कहा भाई ये देखें तो ज़मीन कैसी है। फिर देखा ऐसे ही कबूतर है हमें जैसे अपने यहाँ है। तो मैं बता रहा था, वो बेटा तो चला गया ऑफिस और मैं तो अपना नहा धो के भाई चला शहर को। और वो कॉलोनी भी अच्छी, जिसको संभ्रांत कहते हैं ना भाई, अच्छे वाली कॉलोनी। अच्छे से मेरा मतलब जो खाते पीते लोगों की कॉलोनी थी भाई। उसमें मैं वो तैयार होके निकला तो सामने से एक जेंटलमैन आ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ स्माइल किया। मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा यार, जानने पहचान खामखा की बात। मैं सीरियस हो गया। मैंने कहा पता नहीं कौन है भाई ये। आगे से फिर एक लेडी आई, उसने भी ऐसे ही स्माइल किया। मैं तो खड़ा हो गया। मैंने कहा यार कोई बात है। और उसके बाद तो एक लड़की आई भाई, 15-17 साल की, उनकी वही ड्रेस, वो निक्कर और टी शर्ट वाली, एंड सी गेव ए स्माइल। भाई मेरा तो सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। मैं तो वहीं से वापस हो लिया। और शाम को बेटा आया। मैंने कहा अरे कोई गड़बड़ हो गई क्या, पता नहीं भाई, कोई ड्रेस को देख देख क्या करे थे, क्या था कि वो लड़कियां भी और आदमी भी और औरत भी, जो भी आए वो देख के मेरे को स्माइल कर रहा था। तो बेटा कई देर तक हंसता रहा और उसने मम्मी के पास फ़ोन किया कि ये पापा को तो गड़बड़ हो गई है, इनकी तरफ तो सब देख देख के हंस रहे हैं। तो तब मुझे पता लगा कि ये एक फॉर्मल सी स्माइल होती है और यहाँ का ये तरीका है। अपने यहाँ तो भाई मुंह फुलाए घूमते रहते हैं हम, और किसी से कोई बात नहीं करता, और करोगे तो सोचेगा कोई मतलब होगा। तो मुझे इनकी ये आदत बड़ी अच्छी लगती है। सैर कर रहे हो, दुकान में आप घुसोगे, दुकानदार इस तरह से ग्रीट करेगा भाई, मज़ा आ जाता है। हेलो सर, मतलब आपको मदद चाहिए, कुछ ढूंढना पूछना है तो आके पीछे पीछे चलेंगे। अदरवाइज़ आप क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं, बस आपको कंफर्टेबल बना देंगे। आप लिख रहे हैं समाचार जैसे मन चाहा प्यार पाए। ये जो RK शर्मा जी हैं, ये आज फिर धमके हैं। शर्मा जी, ये इतना मन चाहा प्यार अगर आप ही दिला देते तो क्यों ये दुनिया इतनी परेशान होती। मतलब अपने देश से इसमें तो भाई बहुत ही ज़्यादा अंतर है। मैं क्या क्या बताऊँ। मैंने यहाँ पर शायद ही कोई दुकान देखी हो जिसके ऊपर फ्लैक्स लगा कर प्रचार कर रखा हो जैसे ये शर्मा जी करने लग रहे हैं। पति पत्नी में अनबन, बताओ भाई, वशीकरण। शर्मा जी अब गया वो ज़माना ये पति पत्नियों के वशीकरण वाला। आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और आप भी कोई अपना रेस्पेक्टेबल काम करना शुरू करो। ये कुछ नहीं रखा इन जादू, ये काले जादू लो भाई। बल्कि हमें तो शर्म आती है जब लोग हमारे पे हंसते हैं। एक बार की बात है, मैं शाम को घूमने को निकला, ये मेरे ख्याल में 2018 की बात है। तो एक वकील साहब जो है वो अपनी गार्डनिंग करने लग रहे, छोटा सा प्लॉट नुमा सी जगह थी, उसमें वो गार्डनिंग करने लगे। तो मैं रुक गया और उनसे मैंने कहा कि सर वुड यू लाइक टू हैव इट स्मॉल टॉक विद मी। कहता वो यो या वाई नॉट वाई नॉट। मैं रिटायर भी नहीं हुआ था तब तक। तो मैंने उसे बताया मैं ऐसे ऐसे टीचर हूँ और बेटे के पास आया हुआ हूँ, ये वो। तो मैंने कहा आपके बारे में हमारे वहाँ गलतफहमी होती है कि भाई आपके परिवार इस तरह से होते हैं, आना जाना कम होता है, रिश्तेदारी ये वो। तो उसने काफ़ी ज़ोर की हंसी और मेरे को बताया कि नो दिस इज़ नॉट सो। मैं अपनी ससुराल में अभी भी जाता हूँ और हम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ ये ज़रूर है
कि हम एकदम से जाके नहीं धमकते। हम जो है जब जाना होता तो प्रॉपरली फ़ोन करके टाइम लेके तभी जाते हैं। और काफ़ी सारी बातें मैंने उनसे जानने की कोशिश की जो गलतफहमियाँ अपने यहाँ होती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तलाक़ को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से इंडिया में होता है। भाई अगर आप दो लोगों की नहीं बनती तो वो बड़े आराम से एक दूसरे से सेपरेशन ले लेते हैं। और बच्चों पे भी उनका समझौता होता है, भाई 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, 1 बच्चे, कौन किसके साथ जाएगा। यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स आपको मिल जाएंगे जो लड़कियाँ अपने बच्चों को साथ लेके आई हुई हैं, अलग से हस्बैंड है। 3 साल बाद आप देखोगे वो हस्बैंड बदल गया है, एक बच्चा उसका है, 2 पिछले के हैं और अब तीसरे के साथ रह रहे हैं। तो मैंने इस तरह की उनसे काफ़ी डिस्कशन किया। तो लास्ट में वो कहने लगे, मे आई आस्क यू समथिंग, मैंने इंडिया के बारे में कुछ सुना है, आपसे पूछ सकता हूँ? मैंने कहा हाँ पूछिए। तो उसने मेरे से सवाल पूछा कि क्या ये सच्चाई है कि आपके यहाँ सड़क के ऊपर कोई भी पशु घूमता दिख जाएगा, कोई भी स्ट्रे एनिमल इज ऑन द रोड? तो मैं क्या कहता भाई, स्ट्रे एनिमल? मैं तो कहता हूँ हमारे 80% एनिमल रहते रोड पे हैं। मैं यहाँ 5 बार आ चुका, मैंने आज तक एक बार भी कोई पशु सड़क पे नहीं देखा भाई। भगवान जाने इनका क्या तरीका है। लेकिन सिंगल बार भी मैंने कोई गाय, सूअर, कुत्ता कोई भी नहीं देखा। बल्कि अब मैं फ्लोरिडा में 2 बार मैंने देख लिया, बिल्ली दिखाई दी। और वो भी जब सैर करने को बहुत दूर चले जाओ तो जंगल में, मुझे नहीं पता वो जंगली थी या दिख तो ऐसी ही रही थी जैसे इंडियन है, पर वो काली थी। तो मैंने उसका दूर से वीडियो तो बनाया, बट आई एम नॉट श्योर कि वो जंगली है या पालतू है। तो यहाँ जो है ना वो किटन, कुत्ता, बिल्ली बहुत सारे। एक तो मैं देख रहा था यहाँ पड़ोस में, अब तो घर खाली कर गए, मुझे बता रहे थे एक लेडी ने सांप पाल रखा। सारे अड़ोसी पड़ोसी डरते, लेकिन वो कहते नो इट इज़ सो सेफ। वो केज है उसके पास और बाकायदा शाम को घूमती है तो गले में डाल के घूमती। अब तो वो छोड़ गई, किराएदार थी। तो यहाँ एनिमल्स का बहुत ज़्यादा चलन है। कई बार तो मैं मजाक में कहता हूँ हस्बैंड भले ही ना हो, पर लड़कियों के पास, लेडीज़ के पास कुत्ते ज़रूर होते हैं। छोटे छोटे, पता नहीं कितनी नस्ल के कुत्ते हैं भाई। कई तो इतने छोटे होते हैं जैसे बच्चे की तरह से। मैंने एक दिन यूँ ही एक लेडी से पूछ लिया कि हाउ ओल्ड सी इज़, तो कहती है दिस इज 7 ईयर ओल्ड। और वो मुश्किल से भाई अपने हरियाणवी में कहते हैं ना, 2.5 बिलांत के छोटी सी पिल्लूरी सी थी। और वो इतनी क्यूट सी। और इससे भी बड़ी बात मुझे क्या दिखाई देती है, आपने 2 कुत्ते ले रखे हैं, जैसे कोई लेडी सामने से आ रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, उसने बहुत बड़ा ऊंचा सा कुत्ता ले रखा है, दोनों क्रॉस करती हैं। भाई एक बार भी मैंने आज तक नहीं देखा कि वो कुत्ता दूसरे कुत्ते को पहुँच पड़े। आराम से एक दूसरे, दे आर वेल ट्रेंड। यहाँ पर कुत्ता रखना एक शौक भी है। रीजन बीइंग आइसोलेशन बहुत है, सोशलाइजेशन बहुत कम है। सोशल भी जब ये होते हैं तो इनका अपना ही तरीका है। ये ऋतिक सहगल ने कुछ लिखा है, दुर्भाग्य की बात है सर हम काऊ को माता मान। अरे भाई काऊ को सिर्फ एक अच्छा भला उपयोगी जानवर मान लें, वो भी भलाई है। ये माता ने ही तो नाश करवा रखा है हमारा। अपनी जो खुद की माताएं हैं उनका कौन सा हम आदर कर रहे हैं, गऊ का तो सब करेंगे ना। ये जितने भी लोग हैं जो गऊ के नाम पे ये गऊ माता करते हैं, इन्होंने शायद ही कभी किसी गाय को टच करके देखा हो। गाँव में जाकर देखो आप, अगर 100 घर हैं तो उनमें 10 में भी गाय नहीं मिलेगी। हालत तो यहाँ तक आ गई है। भैंस से 4 पैसे मिलते हैं, वो पाले सब मिलेंगे। तो गाय को माता ना मान के उसे आप एक पशु ही माने, लेकिन उसका भी आदर करें, प्यार करें, उसे खाना पीना खिलाएं, दूध लें, उससे उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। पवन भारद्वाज जी कहते हैं गुरुजी अपने दर्शन। अरे मेरे क्या दर्शन होने मेरे भाई, आपको मैं अमेरिका दिखाना चाह रहा था लेकिन मैं दूर नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ी सी ये मजबूरी बनी रहेगी। ये फिर से एसी ऑन हो गया भाई। तो यहाँ का रहन सहन भाई, जब उसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा तो मुझे बड़ी शर्म आई कि मैंने कहा यार इसको मैं कैसे झूठ बोलूँ। अब हमारे तो हाईवे भी जानवर घूमते मिल जाएंगे। अब तो फिर भी इम्प्रूवमेंट है। ये मेरे ख्याल में 18 की बात है, 17-18 में या पता नहीं 16 में, तब मेरी उससे बात हुई थी। वाशिंगटन डीसी में रहते थे तब ये बच्चे लोग। तो अपने यहाँ तो भाई है व्यवस्था का। अब जैसे न्यूज़ देखते हैं यहाँ आजकल क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है।
जैसे ही मैं यहाँ आया तो मेरे इसकी फ़ोन की लोकेशन और टाइमिंग अपने आप सब सेट हो गई। तो मेरे पास जो एडवर्टीजमेंट आती हैं या जो उनके क्या बोलते हो आप, छोटे छोटे बना रखे होते हैं आप, छोटे छोटे वीडियो 10-10 15-15 सेकंड के या 60 सेकंड के, उनके तो यार उनको कुछ आप वो बहुत देखने को मिलते हैं। पहले इंडिया के बहुत आते थे, अब यहाँ यूएस के बहुत आते हैं। तो उनको देख के पता चलता है यार ये तो हमारे से कहीं आगे हैं, इनकी सोच हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। दे आर सो फ्रैंक, किसी चीज़ का कोई नाटकबाजी नहीं, अपने यहाँ तो झूठ साथ सब कुछ गत्थमत। और फिर दूसरी तरफ मैं देखता हूँ अपने यहाँ का कि वो जल से जुलूस, यूट्यूब वाला एक लड़का लिए उसको यूट्यूब को लिए घूम रहा है, वो उसके अंदर घुस गया घर के, देखिए सास की बहू से लड़ाई, ये फलाने पे छापा मारा जा रहा है, ये हो रहा है, मतलब कोई बात ही नहीं है। और हम अपनी संस्कृति का, अपनी परंपराओं का मजाक उड़ाने लग रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ये लोग जब इसको देखते होंगे तो इनके मन में क्या विचार उठता होगा कि ये अभी भी वहीं चल रहे हैं। कोई रिसर्च नहीं करके हम बताते, कोई जितने भी हमारे जो नए नए लड़के यूट्यूबर हैं उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई भाषा का मतलब स्तर नहीं। अरे भाई आप दिखाओ, अच्छी चीज़ दिखाओ ना जिससे हम कुछ सीखें। लड़ाई झगड़े से क्या सीखेंगे? एक कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसको इतना बस हमें उससे टीआरपी, अरे कहाँ ले जाओगे मेरे भाई इस टीआरपी को? यहाँ बस यही फ़र्क है कि पॉजिटिविटी बहुत है। ये लोग काम करते हैं तो काम करते हैं, अपने यहाँ तो बस पूछो ही ना भाई। यहाँ जब आते हैं तो हमें क्या लेना ना अमेरिका से, हम तो अपने देश की सोचते हैं। हर बार यही ख्याल आता है भाई इनके यहाँ ऐसा बढ़िया ये हो रहा है तो अपने यहाँ क्यों नहीं हो सकता, अपने यहाँ ये सारी चीज़ क्यों नहीं हो सकती। अभी परसों मैं देख रहा था रोहतक की सड़क दिखा रहे थे, वो था कोई आज की इसकी रोहतक की बात चैनल, कोई जैन साहब हैं, वो सड़क दिखा रखी उन्होंने स्कूटर पे घूम के कि देखिए सेक्टर 1 के जाट भवन से लेके और उधर महिंद्रा मॉडल स्कूल तक एक भी जगह ऐसी नहीं है साइकिल वाला भी गुजर जाए, इस तरह की बात। मैं उस टाइम घूम रहा था तो मैंने उसको 2 मिनट की एक क्लिप बना के भेजी कि देखो सड़क ये भी है, वही तारकुल है, वही रोड़ी है, क्या गजब की सड़क है भाई। 5 बार मैं अमेरिका आ लिया, मैंने आज तक सड़क पे कोई गड्ढा नहीं देखा। पता नहीं तो ये कब रिपेयर करते हैं, पता नहीं ये बनाते ही ऐसे हैं, कितनी मतलब कमाल की। हाँ वो रील मैं भूल गया भाई इस टाइम, अंकित जगदीश राणा जी लिखते हैं। तो रील उनकी देखोगे तो उसमें बड़े लड़कों से लड़कियां एकदम से इस तरह से, देयर इज़ नो डिफरेंस। मैं कहता हूँ किसी को अगर आत्मविश्वास देखना हो ना लड़कियों में, कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ की बेटियों को देखो ऐसे सीना तान के चलती है कि मजाल क्या कोई उनकी तरफ आंख उठा के देख ले, और ना ही कोई देखता है। मैं यहाँ के 50 मॉल्स में गया, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं 4 लफंगे खड़े होकर इधर उधर ताकाझाकी कर रहे हो, कहीं पर भी नहीं। बिल्कुल एकदम से कोई किसी की तरफ नहीं देखता, और सामने से आ रहा है, आप ठीक है रूटीन में सब दिखाई देता है। आप बात करेंगे तो बड़ा हेल्प करेंगे। बल्कि एक बार मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने कोई रास्ता पूछना था, तो वो लेडी रुकी और उसने अपना लैपटॉप ये क्या है मोबाइल निकाला और गूगल करके मुझे बताया कि जैसे जैसे आप जाओगे ये लाइव व्यू है, आप राइट टर्न लेके तीसरी उससे मुड़ जाना। और ये वो कितना मतलब दे आर सो कोऑपरेटिव। अपने यहाँ तो भाई बस पूछो ही ना, महिला का तो सम्मान मुझे नहीं लगता अगले 50 साल में भी इनके बराबर हम आ सकते हैं। हम तो दोगले उसमें रहते हैं, मेरी बहन तो बहन और दूसरों की बहन कुछ भी नहीं हमारे लिए। इससे तो यार हम पुराने ज़माने में अच्छे थे। हम मुझे याद है जब हम होंगे 12-15 साल के, तो कोई बुआ या कोई बहन ससुराल से आती थी तो आते ही चाचा तो ये पूछते थे कि बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ना ना दिक्कत क्या होनी है, बस में अपने गांव का फलाना फलाना बैठा था। मतलब गांव के एक आदमी का बस में बैठा जाना ही सेफ्टी की गारंटी हो गई थी। और आज हमारी ये हालत है, गांव के लड़के गांव की लड़कियों को छेड़ते हैं, या छेड़ना ना कहो आप, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, या उनका आदर नहीं करते, या उनको प्रोटेक्शन नहीं देते। अगर हमने थोड़े बहुत भी संस्कार रखे होते तो ऐसा थोड़ा ना होता। मैं सोचता हूँ भाई हमें पॉजिटिविटी की तरफ तो जाना ही चाहिए। देखो चाहे हम काम करते हैं तो काम का मतलब काम ही रखना चाहिए, ये नहीं खाना पूर्ति करते हैं और ऐसे ही हम मतलब उसकी परवाह ना करें। बाकी भाई ये हमारे से 150-200 साल पहले
आज़ाद हुए थे, तो हम इनके बराबर तो कैसे आ जाएंगे, अभी विल टेक टाइम। पर फिर भी कोशिश तो हमें करनी ही चाहिए। हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर आईटी सेक्टर में, इंडिया जो है, इंडिया के यूथ दे आर नोन फॉर दिस क्वालिटी कि आईटी का जितना इंटेलिजेंट आदमी इंडियन हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। 10 वैकेंसी होंगी, 2 इंडियन अगर हुए तो वैकेंसी 8 ही मान ली जाएंगी, क्योंकि 2 वो तो लगेंगे ही लगेंगे। और देखो, ताजुब की बात है, दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, सब यहाँ पर आना चाहते हैं। कोई तो खास बात है ना। इतने सारे इंटेलिजेंट लोगों को ये सेटिस्फाई रखते हैं, खुश रखते हैं, और जो यहाँ एक बार आ जाता है शायद ही वापस जाता है, सिर्फ इसलिए कि अपने वहाँ टैलेंट की ना कोई कदर है, ना कोई उसको इतना ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ना समाज उसको रिकॉग्नाइज करता है। और इसी कारण फिर देशभक्ति, सुख की देशभक्ति से काम नहीं चलता ना। आप उसको, जिसमें जो क्वालिटी है उसका हमें आदर तो करना ही चाहिए, जबकि अपने यहाँ हो उल्टा रहा है। हमारा जो नेतृत्व है, हम पार्टी की और उसकी बात नहीं करते। पता नहीं कौन था, उसने किसी फेसबुक पोस्ट पे लिख रखा, सर आप कौन सी पार्टी के समर्थक हो। मैंने कहा भाई, हम पार्टियों के समर्थक नहीं हैं, हम अच्छे काम के समर्थक हैं। प्रधानमंत्री जी ने साफ़ सफाई का अभियान चलाया, कितनी बढ़िया बात है यार, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती दुनिया में कोई। 2014 में आते ही मुझे याद है कितने ज़ोर शोर से वो क्या किया हमने उसका, देखो। और ये जो उल्टी सीधी फालतू की चीज़ें हैं, उस पर हम सारे साथ हो जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई दूसरा विपक्ष का हो, चाहे कुछ हो। तो वास्तव में हमारे अंदर से ही पॉलिटिशियन आता है, और जब तक हम नहीं सुधरेंगे तो पॉलिटिशियन क्यों सुधरेंगे भाई। उनके पास तो और कोई चारा नहीं है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना कोई आमदनी का साधन है, ना कोई कमाई का साधन है। वो तो लूट पार्टी चल रही है, पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी है। और हम हैं कि जूता बजाई करते रहते हैं, ये भाजपाई है, ये कांग्रेसी है, ये फलाना है, ये ढिमका है। क्या फ़र्क पड़ता है आप किसको वोट देते हैं। लेकिन अच्छे, जिसके विचार हो, जिसका काम अच्छा हो, जिसका मुंह अच्छा हो, उसका हमें समर्थन करना चाहिए। जो गलत है उसको गलत भी कहना चाहिए। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, भाई मेरे को तो समझ नहीं आया, ड्रोन से आलू किन्नौर से कहाँ भेज दिए जाएंगे पता नहीं। अरे कोई हमारे देश की इस तरह की वक्तव्य को सुने तो क्या इज्जत रह जाती है हमारी। तो हमने अपने सिस्टम का तमाशा बना के रख रखा है भाई, नहीं तो हमारा देश जो है, इतनी सारी खनिज पदार्थ कहो, मौसम कहो, इतनी सारी चीज़ें जितनी अपने यहाँ है, यूरोप के तो किसी देश में भी नहीं हो सकती, अमेरिका में तो होंगी कहाँ से। ये तो इस तरह का देश है जिसकी अपनी आबादी सिर्फ 20% है, बाकी 80% लोग तो बाहर से आए हुए हैं। और उन सब से देखो अमेरिका कहाँ से कहाँ चला गया। हमारे से 1/3 तो पॉपुलेशन है और 3 टाइम्स एरिया है। कहीं देखो आप, फुर्सत ही फुर्सत है, चाहे पार्किंग की है, चाहे मॉल खाली पड़े हैं सब। छोड़ के न्यूयॉर्क को मैं सब शहरों के बारे में कह सकता हूँ पूरी तरह से साफ़ सुथरे खुले। हाँ, न्यूयॉर्क का तो हमने दिल्ली जैसा हाल बना रखा है, वहाँ तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। जैसे फ्लोरिडा है, यहाँ एक मॉल है, मुझे तो सुन के ताज्जुब हुआ कि उस मॉल में 37,000 कारों की पार्किंग की सुविधा है। 37,000 कार कैन बी पार्क्ड। अपने यहाँ सोच सकते हो, हमारी तो छोटी सी रोहतक है, दुनिया भर के डीसी आके जा लिए, किसी से यातायात का इस तरह का प्रबंध नहीं हो सका। और जब तक हमारी आदतें ऐसी हैं तो भाई वो भी क्या कर लेंगे। चलो भाई नौजवानों, आपसे बात करके अच्छा लगा। शुभ रात्रि। थैंक यू।